सर्वेभ्यो नमो नमः। आज शिक्षक दिवस है, इसलिए सबसे पहले सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज का हमारा श्लोक है, श्लोक नंबर 36 से हम स्टार्ट करेंगे। पहला श्लोक, वरम शिखरी छंद में निबद्ध है और इस श्लोक में महाकवि ने स्वार्थी लोग जो होते हैं उनके स्वभाव का वर्णन किया है कि स्वार्थी लोग क्या होते हैं, समय पड़ने पर सहायता करने की जगह सिर्फ अपनी ओर देखते हैं। और इस बात को इन्होंने हिमालय के पुत्र मेनाक का उदाहरण देकर समझाया। इस श्लोक में महाकवि क्या कहते हैं, सबसे पहले जो इसकी थर्ड लाइन है, तुषार आद्रे सुनो रह पितरी क्लेश विवसे। यहाँ से हम तुषार आद्रे है सुनो, तुषार आद्रे सुनो, जो तुषार आद्रे से मतलब है यहाँ हिमालय, और तुषार आद्रे में षष्ठी एक वचन है तो हिमालय के, ठीक है। तुषार आद्रे यानी हिमालय के, सुनो यानी पुत्र, और सुनो में भी षष्ठी विभक्ति है तो पुत्र का। तुषार आद्रे सुनो तो पूरा अर्थ हो जाएगा हिमालय के पुत्र का। फिर द्वितीय लाइन में हम आ जाएंगे, प्रहारय उद्गच्छत बहुल दहनोद्गार गुरुभिः। यहाँ पर प्रहारय को छोड़ेंगे हम, उसके बाद है प्रहारय, प्रहारय र में प्रहारय दू है ना, उसमें से रह हट जाएगा ओ, प्रहारय को हटा देंगे, उद्गच्छत बहुल दहन उद्गार गुरुभिः। इस तरीके से पूरा विच्छेद हो जाएगा इसका। कैसे, उद्गच्छत बहुल दहनोद्गार गुरुभिः। तो उद्गच्छत यानी ऊपर उठी हुई, उद्गच्छत यानी ऊपर उठी हुई, बहुल यानी भयंकर प्रचंड, दहन यानी आग की, उद्गार यानी लपटों, उद्गार गुरुभिः यानी बड़ी बड़ी लपटों के द्वारा। वापस कहाँ तक किया हमने, तुषार आद्रे सुनो उद्गच्छत बहुल दहनोद्गार गुरुभिः। इस तरीके से पूरा एक साथ लेंगे। तुषार आद्रे यानी हिमालय के पुत्र मेनाक का, उद्गच्छत यानी उठती हुई, बहुल यानी भयंकर, क्या, दहन यानी आग की, उद्गार गुरुभिः यानी बड़ी बड़ी लपटें या ज्वाला, आग की ज्वाला के द्वारा असहनीय, असहनीय। फिर लेंगे प्रथम लाइन से या प्रथम पंक्ति से, समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारय पक्ष छेदः वरम। जो वरम पक्ष छेद है वो लास्ट में छूट जाएगा। समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारय पक्ष छेदः वरम, तथा समद मघवन यानी मद में मस्त, गर्वित, घमंड में चूर, समद यहाँ पर घमंड में चूर, गर्वित, मदमय, मघवन यानी इंद्र के, मुक्त यानी छोड़े गए, कुलिश यानी वज्र के, प्रहार यानी प्रहार से, पक्ष छेदः वरम, पक्ष छेद यानी पंखों का कट जाना, वरम यानी श्रेष्ठ था। वापस यहाँ तक हम वापस ले रहे हैं। तुषार आद्रे सुनो यानी हिमालय के पुत्र मेनाक का, सुनो में भी षष्ठी एक वचन इसलिए का के की अर्थ आएगा। तो हिमालय के पुत्र मेनाक का, उद्गच्छत बहुल दहनोद्गार गुरुभिः। इसका मैंने विच्छेद करके आपको बता दिया है। तो हिमालय के पुत्र मेनाक का उठती हुई भयंकर आग की जो ज्वालाएं हैं उनसे असहनीय, समद मघवन मुक्त
के क्लेश व्यवसी यानी क्लेश में पड़ जाने पर, पिता के ऊपर समस्या आने पर, पिताजी की आपत्तिग्रस्त हो जाने पर, न चसौ संपातः पयसि पैसां पत्युरुचितः, असौ यानी चासौ में से असौ, उसका, पयसां पत्यु पयसी, पयसां यानी पानी के, जल के, पत्यु यानी स्वामी, कौन, पयसी यानी समुद्र में, संपातः यानी गिर जाना, न उचितः उचित नहीं था, या पत्यु उचितम है से पत्यु उचितः दो शब्द है, तो यहाँ पर पत्यु तो इसके साथ जुड़ जाएगा, पैसाम पत्यु जल का स्वामी कौन होता है, पयसी समुद्र में। ठीक है, वापस एक बार फिर से अर्थ करती हूँ। तुषार आद्रेय सुनो, यहाँ से हिमालय के पुत्र मेनाक का उठती हुई भयंकर आग की ज्वालाओं के कारण असहनीय गर्वित यानी घमंड में चूर अभिमानी इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र के प्रहार से पंखों का कट जाना उचित था, लेकिन अरे पितरी क्लेश विवसे, पिता के क्लेश में होने पर, उनकी आपत्ति में आ जाने पर, पिता की आपत्ति में गिरने पर, पैसाम पत्यु यानी जल के स्वामी, असो, सबसे पहले असो बोलेंगे, उसका, पैसाम पत्यु यानी जल के स्वामी, समुद्र में, संपात यानी गिर जाना, न उचित, उचित नहीं था, यानी कि इसका अर्थ समझने में क्या है कि हिमालय के ऊपर आग लगी हुई है, तो हिमालय का पुत्र मेनाक क्या करता है, वह अपनी प्राण बचाने के लिए कहाँ गिर जाता है, समुद्र में गिर जाता है। ठीक है, पैसाम पत्यु जल का स्वामी कौन होता है, पयसी, पयस समुद्र, पयसी यहाँ सप्तमी एक वचन है, तो समुद्र में क्या करता है, गिर जाता है, तो ये उचित नहीं था, बल्कि उसे क्या करना चाहिए था, भले ही वो हिमालय पर रहकर उसकी आग की ज्वालाएं जो असहनीय थी उनको सहन करता, इंद्र के वज्र के प्रहार से उसके पंख कट जाते उनको सहन कर लेता, लेकिन अपने पिता को इस तरीके से आपत्ति में नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन वो कैसा था, वो स्वार्थी था, और महाकवि भी इसी बात को बताना चाह रहे हैं कि जो स्वार्थी लोग होते हैं वो विपद काल में, आपत्ति के काल में सिर्फ और सिर्फ स्वयं की रक्षा करते हैं, चाहे उनके पास स्वजन हो, एक बात को अपने प्रिय व्यक्ति को भी नहीं देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। जबकि जो मनस्वी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो वैसे विपत्ति काल में छिपकर प्राणों की रक्षा नहीं करते, और जब बात अपने स्वजनों की हो तब तो वह इसे और भी बुरी बात मानते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या होता है, स्वयं की रक्षा करना। द्वितीय श्लोक है आज का नंबर 37। यच्चेतिनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिन्कान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। वापस धीरे पढ़ती हूँ। यच्चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिन्कान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। इसमें आर्या शब्द है, और इसमें क्या बताया गया है कि जब एक निर्जीव वस्तु ही अपने अपमान को सहन नहीं कर पाती, तो फिर जो मनस्वी लोग हैं वो दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान को कैसे सहन कर सकते हैं, अर्थात उनमें जो स्वाभिमान है तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा क्या रहते हैं, उद्यत रहते हैं, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। इसमें हमें मणि के उदाहरण के माध्यम से समझाया, क्योंकि मणि क्या है, वो सजीव प्राणी थोड़ी है, वो निर्जीव है। तो कैसे समझाया है, यद अचेतना अपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुः इन्कान्तः। सवितुरिन्कान्तः में र का विसर्ग हो जाएगा, सवितुः इन्कान्तः, सवितुः र का विसर्ग और इन्कान्तः, सवितुः इन्कान्तः। इसका अर्थ करते हैं, अचेतनः अपि इन्कान्तः,
वापस अचेतनः अपि इनकान्तः सवितुः स्पृष्टः यत् प्रज्वलति। अचेतन होते हुए भी इनकांत यानी मणि सवितु पादई यानी सूर्य की किरणों का स्पृष्ट यानी स्पर्श करने मात्र से यद प्रज्वलती जो जलने लगती है या आग निकालने लगती है, उसमें से आग निकलने लगती है, तत् तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम कथम सहते। तब तो फिर सोचिए, तब बताइए, तेजस्वी पुरुष है जो महापुरुष है, तेजस्वी पुरुष है, स्वाभिमानी है, परकृत निकृतिम कथम सहते। परकृत निकृतिम, पर यानी दूसरों के द्वारा, कृत यानी किए गए, निकृतिम यानी अपमान को, तीन शब्द है यहाँ पर निकृतिम, पर यानी दूसरों के द्वारा, कृत यानी किए गए, निकृतिम यानी अपमान को, कथम सहते कैसे सहन कर सकते। जब एक निर्जीव वस्तु सहन नहीं कर पा रही तो जो मनस्वी लोग, तेजस्वी लोग, स्वाभिमानी है, वो दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कब सहन करेंगे, अर्थात वो नहीं करेंगे। तीसरा श्लोक है सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। प्रस्तुत श्लोक में भी आर्यछंद है और यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं कि किसी भी बड़े कार्य को करने में किसी व्यक्ति की जो वय है, जो उम्र है, आयु है, वो मायने नहीं रखती, बल्कि कोई भी व्यक्ति किसी बड़े कार्य को कर रहा है तो ये उसका स्वभाव, ये उसका स्वभाव है, ये स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक बात है। इसमें उम्र का कोई मायना नहीं होता, उम्र कोई मायने नहीं रखती है। इस बात को इन्होंने एक सिंह के बच्चे का उदाहरण देकर समझाया है। कैसे? सिंहः शिशुरपि, शेर बच्चा होते हुए भी, सिंहः शिशुरपि, शेर जब एक छोटा बच्चा होता है तब भी, निपतति मध्यमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, निपतति सबसे लास्ट में छूट जाएगा, मध्यमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, मध से मलिन काले पड़ गए हैं, कपोल गाल जिसके ऐसे, कपोल भित्तिषु ऐसे गालों वाले, गजेषु यानी हाथियों पर ही, गजेषु सप्तमी बहुवचन है, ऐसे हाथियों पर ही, निपतति यानी गिरता है, गिरने का मतलब है यहाँ पर आक्रमण करना, झपट पड़ना। सिंहः शिशुरपि मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु निपतति, शेर बच्चा होने पर भी मद से मलिन या काले पड़ गए हैं गाल जिसके से, मद से मलिन गालों वाले हाथियों पर ही, निपतति यानी आक्रमण करते हैं। प्रकृति इयं, क्यों करते हैं ऐसा वो? प्रकृति इयं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। प्रकृति इयं सत्त्ववतां प्रकृतिः, प्रकृति इयं सत्त्ववतां है ना, तो सबसे पहले प्रकृति इयं, दो शब्द है इसमें, प्रकृति
आयु है हमारी वो उस तेज का कारण नहीं होती है, बल्कि ये तो उसके स्वभाव की बात है। कई बार हम देखते हैं कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो भी वो कार्य नहीं कर पाते। हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि छोटे बच्चे ने बाढ़ से एक बच्चे को बचाया, पानी से बचाया। तो कई बार बड़े भी ये कार्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये उसके स्वभाव में है। तो बलशाली का स्वभाव ही होता है, उसमें उनकी आयु कोई मायने नहीं रखती, आयु इस चीज में कारण नहीं बनता है। अगला श्लोक है जाति चाहे रसातलम यानी पाताल में चली जाए। जाति यातु बाद में होगा, जाति रसातलम यातु, जाति चाहे रसातलम यानी पाताल में चली जाए। गुण गणई तस्यापि अधो गच्छता, यहाँ पर विच्छेद करेंगे हम। गुण गणई यहाँ पर आदर्श है, उसका विसर्ग हो जाएगा गुण गणई, फिर होगा तस्या, फिर अपि अधः गच्छता। गुण गणई, गुणों का जो समूह है, गणई यानी समूह, गुणों का जो समूह है, तस्या अपि उससे भी, उससे किसे, जाति से भी, तस्या अपि उससे भी अधः गच्छता नीचे चले जाएं, और उससे कोई नीचे जगह हो पतंती गिरने की तो वहां चले जाएं। जाति रसातलम यातु, जाति चाहे पाताल में चली जाए। गुण गणई यानी गुणों का जो समूह है वह तस्या अपि अधः गच्छता, तस्या यानी उस जाति से भी अधः गच्छता नीचे चले जाएं। शीलम शैल तटात् पतत्व अभिजन संधयताम वहनिना, यहाँ पतत्व अभिजन में पततु अभिजन यण संधि है, पततु अभिजन, उ और अ के साथ में व हो गया है यण संधि, ठीक है। तो पततु अभिजन अलग अलग हो जाएंगे। शीलम शैल तटात् पततु, शीलम जो हमारा चरित्र है, व्यवहार है, सज्जनता है, वह क्या करे, शैल तटात् पततु यानी कि पर्वत के ऊपर से गिरकर चूर चूर हो जाए। शैल तटात् पर्वत की जो चट्टान है उससे गिरकर, उस पे गिरकर, शैल तटात् सॉरी, उससे गिरकर पततु गिर जाए और चूर चूर हो जाए। अभिजनः कुलीनता, अभिजन यानी कुलीनता। संधयताम वहनिना, वहनिना संधयताम आग के द्वारा जला दी जाए। अभिजन जो हमारी कुलीनता है वह वहनिना संधयताम यानी आग के द्वारा जला दी जाए। शौर्य वीरिणी वज्रमासु, और जो शौर्य है, जो हमारा पराक्रम है, वो पराक्रम रूपी वैरिणी यानी शत्रु पर, यहाँ पर पराक्रम को शत्रु बोला गया है। शौर्य वैरिणी यानी जो पराक्रम रूपी शत्रु स्वरूप है उस पर वज्रम आशु निपततु, यहाँ निपतत्व ठोस है ना, इसको अलग अलग करेंगे। निपततु अर्थः अस्तु, निपततु वो एक
अगर उसमें कुलीनता नहीं है तो भी वो कुलीन माना जाता है। ठीक है, तो धन एक सबसे बड़ी चीज़ है, केवल वो हमारे पास है। अगर वो हमारे पास है तो ये सब हमारे पास होंगे, बाकी ये कहीं भी जाए, चाहे जाते रसातल में जाए, कुलीनता को आग लग जाए, हमारा जो शौर्य है, पराक्रम है, उस पर चाहे वजह गिर जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या हो, धन हो। क्योंकि आज के संसार में सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती है? धन की पूजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर धन की महिमा है। अग्रिम श्लोक, तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव अर्थोष्पणा विरहितः पुरुषः स एव त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत् त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। यहाँ पर इस श्लोक में कौन सा छंद है? वसंत का छंद है। और इसमें क्या बताया गया है? धन के साथ और धन के बिना जो मनुष्य के स्वभाव में अंतर होता है वो बताया गया है कि धनहीन होने पर जो मनुष्य का स्वभाव होता है, उसके पास धन आने पर उसका वैसा स्वभाव नहीं रहता, बल्कि वो बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाता है। किस तरीके से? क्यों यहाँ पर कैसा होता है उसका स्वभाव जिसके पास धन आ जाता है? तानि इंद्रियाणि अविकलानि तदेव नाम। तानि अविकलानि इंद्रियाणि, वो ही विकार रहित, अविकलानि यानी विकार रहित, जिनमें कोई विकार नहीं आया है, ना टेढ़ी मेढ़ी हुई है, जैसी थी वैसी ही है, एकदम सही शुद्ध। लेकिन तानि अविकलानि इंद्रियाणि, वे ही विकार रहित इंद्रिय हैं, इंद्रियां। तदेव नाम, तत एव नाम, वो ही उसका नाम है उस व्यक्ति का। एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति, कल उसके पास धन, वो धन रहित था, आज उसके पास धन है, तो दिखने में कैसा है? तानि इंद्रियाणि अविकलानि, वही विकार रहित उसकी क्या है? इंद्रियां हैं। तद एव नाम, वही उस व्यक्ति का नाम है। सा बुद्धिर अप्रतिहता, सा अप्रतिहता बुद्धि ही। यहाँ बुद्धिर प्रतिहता है ना, इस बुद्धि में क्या आगे जो रह है उसका विसर्ग हो जाएगा और उसमें जो अ है वो अप्रतिहता के साथ मिलेगा। बुद्धि अप्रतिहता, सा अप्रतिहता बुद्धि ही। और उसकी क्या है? वही, सा यानी वही, अप्रतिहता यानी अकुंठित बुद्धि है, वही पहले जैसी उसकी बुद्धि अकुंठित। ठीक है, सा यहाँ पर बुद्धि के लिए आया है, वही अकुंठित उसकी क्या है? बुद्धि है। वचनम तदेव, वही उसके वचन है। तद एव वचनम, वो ही उसके वचन है, बिल्कुल उसी तरीके से बोलता है, वही उसकी भाषा है। लेकिन अर्थोष्पणा विरहित पुरुषः स एव, अर्थ की